महाराज जी, क्या मेहनत नसीब बदल सकती है और क्या बिना मेहनत के नसीब का सब प्राप्त हो सकता है? अगर प्रबल पुरुषार्थ है तो बुरे प्रारब्ध को मिटा सकता है और नवीन सुख सामग्री को सजा सकता है। पर प्रबल पुरुषार्थ होता है परोपकार। दूसरे के भारी समस्या दुख में सम्मिलित होकर उसको मिटा दो और भगवान का स्मरण करो। इन दो के द्वारा ये प्रबल पुरुषार्थ आपके पूर्व प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। जैसे मेहनत बहुत करते हैं और लाभ बहुत कम प्राप्त होता है, और बहुत कम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं कि जिनकी दिनचर्या में मतलब भाग्यवश केवल धन आ रहा है, कोई मेहनत नहीं। और एक आदमी है दिन भर मेहनत करता है, 400-500 रुपया, वो भी पूरे परिवार को ठीक से पूरा भोजन, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई सब नहीं कर पा रहा। एक आदमी है कि बिल्कुल कोई ऐसा कार्यरत नहीं है, पर अर्थ की बाहुल्यता उसके घर में। ये पूर्व का जो पुण्य है वो उसे अर्थ प्राप्त करा रहा है, वर्तमान में वो पुरुषार्थहीनता दिखा रहा है। तो जब तक प्रारब्ध भोग है पुण्य का तब तक चलता रहे। अब एक है वर्तमान में बहुत पुरुषार्थ कर रहा, मेहनत कर रहा है, लेकिन पूर्व का पाप उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब पहले पीछे का जो पाप है उसे नष्ट करने वाला पुरुषार्थ बने। वो दो प्रकार से होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का किसी का ऐसा हित हो जाए जो असहाय है, असमर्थ है, रोगी है, परेशान स्थिति में, हम उसका सहयोग कर दें बिना किसी स्वार्थ के और प्रभु का नाम जप करें। इन दो के द्वारा हम पुराने कर्मों का परिणाम जो हमें आगे नहीं बढ़े उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो हुआ तो ये भी प्रयास ही ना, मेहनत ये भी तो हुई ना, नाम जप करते हुए दूसरों के सुख की भावना में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। तो ये पुरुषार्थ आपके पूर्व प्रारब्ध का नाश कर सकता है। भाग्य से ही सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, भाग्य भी काम करता है। जैसे बहुत पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुए लेकिन प्रारब्ध इतना बुरा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो बेचारे गांव के कार्य कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकान कर ली और ऑफिसर रैंक की पढ़ाई की हुई है। और एक है कि ऐसे घर में जन्मे हैं कि जमींदारी पहले से ही है, वो न पढ़ने में रुचि न किसी क्रिया में रुचि, लेकिन वो बहुत सांसारिक सुखों को भोग रहे हैं। यहाँ प्रारब्ध देखा जाता है। लेकिन एक है कि बहुत गरीब घर में जन्मा, बहुत मुश्किल से उसके माता पिता ने पढ़ा पाया, पर उसने जी जान से मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया कि वो गांव में सबसे बड़ा आदमी बन गया। ये भी देखा जाता है। जो अपने पुरुषार्थ को प्रबल कर दे तो प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। अगर पुरुषार्थ हल्का हुआ तो प्रारब्ध जोर कर देगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे जोर का पुरुषार्थ है परहित करना और भगवत स्मरण करना।